हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इक्वी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से ही है बच्चों। देखो इक्वी, इक्वी का मतलब क्या होगा? सेम, और सेम क्या है? पोटेंशियल है। किस पर? सरफेस पर। एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह पर। एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे? सेम रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और ये सरफेस कैसा होना चाहिए? ये भी कंडीशन है, 3D होना चाहिए। ठीक है, ये सरफेस कैसा होना चाहिए? 3D नेचर का होना चाहिए। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं बच्चों। एक मान लो, अब एक एग्जांपल अगर मैं पिक करूं, देखो हमने जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का किया हुआ है KQ/R। ठीक है, ये हमने किया हुआ है पहले, KQ/R। अब सपोज करो मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है। स्फीयर के सेंटर में मैंने +Q चार्ज जो है वो प्लेस कर दिया। कुछ एक बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इसलिए रिकॉल जरूर कीजिए जो हम लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं और आप देख चुके हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। ये रिलेशनशिप हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है, देखो चार्ज Q हमने +Q जो है वो प्लेस कर दिया इनसाइड दिस स्फीयर। ये क्या है हमारे पास? स्फीयर है, और सेंटर में हमने इस चार्ज को प्लेस कर दिया है। अब इस चार्ज को प्लेस करने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग में। इसने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की बच्चों, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, सपोज करो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। जहां जहां पर इसने स्फीयर को कट किया मैंने से 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है बच्चों? जहां जहां पर उसने कट किया है हमने वो पॉइंट नोटेशन कर दी, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है और सेंटर में हमने चार्ज प्लेस किया है, तो इस सरफेस पर देखो, इस सरफेस से ही तो सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यूनिफॉर्म अमाउंट में, ठीक है। तो यहां से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो भी हर एक डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा। अगर हमें कहा जाए कि मुझे पोटेंशियल निकालो फर्स्ट पॉइंट पर, पोटेंशियल निकालो सेकंड पॉइंट पर, पोटेंशियल निकालो थर्ड पॉइंट पर, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? K × Q/R से R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा। एक और हमारे पास टर्म आती है, अगर हम एग्जांपल पिक करें, एग्जांपल नंबर 1 मान लो, ये एग्जांपल नंबर है 2। अगर हमारे पास कंसेंट्रिक स्फीयर्स आ जाते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं लेकिन उनका सेंटर कॉमन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्फीयर्स का मतलब क्या होता है कि उनकी रेडियस वेरी कर रही है लेकिन सेंटर कॉमन है। मान लो ये सेंटर है, इसके अबाउट एक ये स्फीयर है, इसी के अबाउट एक ये स्फीयर है, इसी के अबाउट एक ये स्फीयर है, ठीक है। और मान लो देखो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड स्फीयर, ठीक है यहां तक। अब हमने क्या किया? सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा हर एक डायरेक्शन में। इस चार्ज ने क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, क्योंकि हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब जब ये इस सरफेस से जाएगा तो इस सरफेस को क्या बना देगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना देगा, ठीक है ना। इस सरफेस को क्या बना देगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना देगा। अब इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे सपोज करो कि हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है? 60 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। मतलब 60 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस पूरे सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आपको क्या मिलेगी? 60 ही मिलेगी। अब आ जाओ सेकंड स्फीयर के ऊपर। सेकंड स्फीयर पर वोल्टेज इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं।
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूंगा तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। मान लो यहां पर आपको मिल गया 40 वोल्ट, तो ये इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, क्योंकि इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वो 40 है। ऐसे ही आउटर में सपोज करो आपको 20 वोल्ट मिल गया, आपको हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 20 वोल्ट ही मिलेगी। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। ठीक है, यहां तक इसे पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये सपोज करो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और दो पॉइंट है हमारे पास, ये ए है और ये बी पॉइंट है। हमें कहता है कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो। हमें मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है थ्रू आउट द सरफेस। अब यहां अगर एक ही पोटेंशियल सरफेस है तो वी ए किससे इक्वल होगा, वी बी के इक्वल होगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, मतलब वी ए माइनस वी बी निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, वो जीरो। नेचुरल सी बात है ना, जब ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल है और मैं इनका अगर डिफरेंस लूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। सेकेंड, नो वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहते हैं कि मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर मैं निकालूं, मैं अगर इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो कि ये चार्ज क्यू नॉट यहां पर रखा हुआ है बी पॉइंट पर। हमें कहता है कि इस चार्ज को मुझे यहां पर लेकर आना है, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडीशन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। अगर मैं देखो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने एक और फॉर्मूला किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। हमें मालूम है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। ये अभी अभी हमने देखा। अगर ये वैल्यू जीरो है बच्चों, तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किससे इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू में क्यू नोट क्या हो जाएगा, जीरो। आ रही है बात समझ में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम ये सरफेस ही बनाकर चल रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इसका जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके 90 डिग्री एंगल पर होगा। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, अगर मैं एक स्फीयर की बात करता हूं, जो हमने यहां पर चार्ज क्यू प्लेस किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास होगा तो वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे ही पास होगा, सरफेस से 90 डिग्री पे, सरफेस से 90 डिग्री पे। ठीक है बच्चों, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, 90 डिग्री हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसे। कैसे, हमने एक देखो एक फॉर्मूला ये भी किया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये हमने किया था। ठीक है, अगर मैं देखो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास जीरो है, तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, अगर मैं ये डॉट पर डॉट हटा दूं तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब ये फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, कॉस थीटा अगर जीरो हो जाएगा बच्चों, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो यहां से भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो।
एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ करना है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होता है हमारे पास, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डी डिस्टेंस होता है। सही, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस है। हमने ये किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेशन पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैंने सपोज करो ये यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करवा दी, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करवा दी। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया था। और हमने ये भी किया था कि जैसे मिरर इमेज ऊपर बन रही है वैसे नीचे बनती है, सिमिलर वे में हमने यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद यहां से अगर दो जा रही हैं तो यहां इन भी होंगी। ठीक है, यहां से दो आउट जा रही हैं तो यहां से दो इन भी होंगी, से यहां से दो आउट जा रही हैं तो यहां से दो इन भी होंगी। इस फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक ये तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। उसके बाद आपने कैसे देखना है कि अगर सेंटर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब यहां पर क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कैसी लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। बाकी लाइन में भी अगर मैं देखो इसके अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन आ जाएगी। थोड़ा सा और इधर आएंगे तो इक्विपोटेंशियल लाइन ऐसे आ जाएगी। सिमिलर वे में यहां ड्रॉ करेंगे, देखो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, तो ये ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्विपोटेंशियल लाइन बनेगी। ऐसे ही इस फॉर्म में यहां इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास। और क्लोज आते जाएंगे तो वो क्लोज लूप बनना ही हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। और अगर मैं क्लोज आ जाऊंगा तो हमारे पास क्लोज लूप बनना ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां इसके भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे। मतलब अगर मैं यहां आता हूं तो कुछ इस फॉर्म में ही हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोज आऊंगा तो और क्लोज। सिमिलर वे में यहां पर सरफेसिस के 90 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेसिस मिलते जाएंगे बच्चों। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। डाइपोल के केस में ये इक्विपोटेंशियल सरफेसिस हमारे पास आ जाते हैं जो डॉटेड लाइंस है। देखो ना, अगर मैं ये लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, इसका प्रोसीजर क्या हुआ, इस सरफेस के 90 डिग्री, ठीक है, फिर मैंने इस सरफेस के 90 डिग्री, ठीक है, इस लाइन के 90 डिग्री में तो ये सीधी ही हो जाएगी। फिर ये सरफेस ऐसा है, कर्व्ड है, इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री, तो आपके पास ये लाइन बन गई। सिमिलर प्रोसीजर में ये लाइन बनाई गई है। सिमिलर प्रोसीजर में ये हमारे पास जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये हमारे पास होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।